हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, आइए जी फटाक से पधारे, करते हैं अपनी पाठशाला स्टार्ट। आ जाओ सर। आज हम पिटारे में कुछ अच्छी बातें लेके आए हैं और मैं इनको अपलोड भी करा देता हूं आपके लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। हाँ नहीं, फर्स्ट वीक में गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं बट ऐसा कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, कमेंट्स आपकी रिफ्रेश करानी पड़ेगी। अरे ऑटो गोविंद कहाँ गया? चलिए जी, देखिए आज पिटारे में आपके लिए एक्चुअली में है रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, और इरेगुलर वर्ब्स। तो उनको एक बार समझेंगे, एक बार चीजों को जानेंगे, किस तरीके से हमने चीजें संभालनी है, करनी है, परखनी है। ऑल सेट, ऑल आर प्रेजेंट। चल देखो डियर, आपके लिए दो टास्क हैं। एक तो आज ये वोकैब वाला मैं टास्क वो दे रहा हूं जो रियल लाइफ में आप इन वर्ब्स को यूज भी करते हैं, ठीक है, ठीक है, रियल लाइफ में आप इनको यूज भी करते हैं, इनको आप परखते भी हैं, देखते भी हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। रेडी? बताइए रेडी? देखो है क्या, ये जो वोकैब है इसमें दो वर्ब्स होते हैं यार, सुनना है, कॉपी नहीं करना। एक होती है रेगुलर वर्ब्स, एक होती है इररेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स होती है ना, उनकी फॉर्म्स आपको याद ही होती है क्योंकि वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। जैसे आप बोलते हो पेंट, आप बोलते हो पेंटेड, आप बोलते हो पेंटेड, तो आपको इनकी वर्ब्स की फॉर्म्स याद नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसान है। आई हैव पेंटेड माई रूम, ठीक है, आपने बोला आई पेंटेड माई रूम, ठीक है, आई हैव पेंटेड माई रूम, आई पेंटेड माई रूम, जैसे भी आपको बोलना हो वो बहुत आसानी से आप बोल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड। और एक क्या होता है इरेगुलर, इरेगुलर जो फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करती है। इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको गो की याद करनी पड़ती है, गो एंड गॉन, हाँ, तो इनकी फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो वो चीजें आपको यहां पर याद रखनी, इसलिए मैंने इनकी लिस्ट बनवा दी है आपके लिए, जो हर लेवल पे आपकी कंपटीशन के लिए भी मदद करती है, स्पोकन के लिए भी मदद करती है, सबके लिए मदद करती है चीजें, ठीक है। तो ये चीज एक बार ध्यान से सुनिए। तो ये है इरेगुलर वर्ब्स, क्योंकि रेगुलर तो है ही सिंपल, लेकिन इनमें भी मैंने कुछ इस तरीके से आपके लिए करवाई है। इससे क्या होगा, जैसे अबाइड की प्रतिज्ञा करना, किसी चीज की प्रतिज्ञा करना, ठीक है। आई सेड आई वुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, ठीक है। तो अबाइड है किसी चीज की प्रतिज्ञा करना, फिर आपको क्या दिखेगा, उसका नीचे एग्जाम्पल दिख जाएगा। उसका नीचे क्या दिख जाएगा डियर? एग्जाम्पल दिख जाएगा। कि आपने बोला आई सेड आई वुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, तो आपने अबाइड का क्या देखा, मीनिंग देख लिया। एक्सेप्ट करना हो सकता है, ठीक है, प्रतिज्ञा करना हो सकता है कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है, किसी चीज के लिए चलना हो सकता है, तो कि प्रतिज्ञा करना अबाइड हो सकता है, या आप इसका मीनिंग ले सकते हैं किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी डिसीजन को, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, हाँ करना जो दूसरे चाह रहे हैं। टू एक्सेप्ट और टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल, ठीक है, विद द रिकमेंडेशन, विद एन आइडिया, ठीक है, ये चीज, ठीक है। दूसरा ये प्रतीक्षा जो लिखा है, प्रतिज्ञा में बोल रहा हूं, प्रतीक्षा बेटा की प्रतीक्षा करना, बट ये प्रतीक्षा के अलावा इसको ना थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा हिंदी थोड़ा ना अवॉइड ही किया, आप इसका मीनिंग ये लिख ले बेटा। इसलिए मैं हिंदी को कम रिकमेंड करता हूं, टाइप कराओ कुछ का कुछ टाइप होगा। देखिए बेटा यहां पर ये लिखेगा टू एक्सेप्ट, ठीक है, टू एक्सेप्ट, या आप कह सकते हो अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब समझते हो आप, हामी, किसी भी रूल की, किसी भी आइडिया की, किसी भी रेगुलेशंस के, रूल एंड रेगुलेशंस किसी की, ऐसा याद रखिएगा इसको, ऐसा। तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं ऐसे, ये ठीक है। हाँ, तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? आई सेड आई वुड अबाइड बाय द डिसीजन, मतलब मैं उनके डिसीजन को मान लूंगा। मैंने ये कहा था, मैंने कहा था मैं उनके डिसीजन को मान लूंगा, मैंने कहा था मैं उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूंगा, मान लूंगा। देखो अब आसान पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, अभी आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए, डन है। चलो अब एक सेंटेंस आप बनाइए इसको यूज करके, ठीक है जी, डन। तो क्या बना? टू एक्सेप्ट या अफर्मेशन रूल आएगी, तो ये यूसेज आपका आ गया। अराइज का मतलब क्या होता है बेटा? उठना, ही आपको बताया, मतलब उठना यहां पर क्या है? उत्पन्न होना। उठना यहां पर क्या है? उत्पन्न होना। अब उत्पन्न क्या हुआ है? न्यू डिफिकल्टीज हैड अराइजन, यार नई मुसीबत पैदा हो गई थी, नई मुसीबत पैदा हो गई थी, नई मुसीबत पैदा हो गई थी। तो आपने उसके लिए वर्ड क्या यूज कर लिया मेरे दोस्त? अराइज। अब अराइज वर्ड से कोई आप बताइए सेंटेंस, या मैं वो हिंदी बोलूं आप इंग्लिश बनाओगे? बताओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है या होती है तो तुम मुझे बताओगे। सेंटेंस बनाओ, एक एक सेंटेंस लिखा है, एक एक सेंटेंस आपने बनाना है, एक सेंटेंस बनाओ अब आप इसका। अगर कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है तो आप मुझे बताओगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है तो तुम मुझे बताओगे, तो मुझे बता देना। इफ एनी प्रॉब्लम्स अराइज, या एनी प्रॉब्लम अराइजेस, लेट मी नो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना। इफ एनी प्रॉब्लम्स अराइज लेट मी नो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं हिंदी बोलूंगा फिर आप इंग्लिश बनाना, ऐसा रख लेते।
अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इफ एनी प्रॉब्लम्स अराइज लेट मी नो। तो अराइज, अरोज, अराइजन, इनकी वर्ब्स याद करनी है आपने। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो जी, अब अवेक का मीनिंग देखते हैं। अवेक क्या होता है? टू वेक अप। अवेक क्या होता है? टू वेक अप। अगर इनकी लिखने की जरूरत पड़े ना, आप लिख भी लीजिएगा। टू वेक अप, उठना, ठीक है। डन। बताओ भाई साहब, क्लियर है? उठना। एक बात बताओ, हिस्ट्री की क्लास में जगे रहना बड़ा मुश्किल काम है। ये नहीं करते, हिस्ट्री की क्लास होती है, यार आंखें नींद आ रही, नींद आ रही। तो मैंने बोला हिस्ट्री की क्लास में जगे रहना बहुत मुश्किल है, इस काम को करना बहुत मुश्किल। आप क्या बोलोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क, या इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क, है ना? इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क, आप ये बोलोगे। तो बताओ, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, बताओ, या इट इज डिफिकल्ट टू स्टे अवेक। इट इज डिफिकल्ट टू स्टे अवेक। जैसे देखो, लिख दो क्या? मैं इसको लिखता ही चलता हूं। देखो क्या करोगे आप? इट इज डिफिकल्ट टू स्टे अवेक। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए अलग एक वर्ब, लिंकिंग वर्ब, टू स्टे अवेक, ठीक है। इन हिस्ट्री क्लासेस या ड्यूरिंग हिस्ट्री लेसन्स, भाई हिस्ट्री लेसन्स के दौरान, ठीक है, जगे रहना बड़ा मुश्किल काम, ये आप कर सकते हो। जगे रहना बड़ा मुश्किल काम, वेरी गुड। तो बेटा टू स्टे अवेक ना, टू स्टे काम, टू स्टे, ये तो यहां एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाता है। टू स्टे काम, टू स्टे कूल, ठीक है, यहां आ जाता है। अब वर्ब की तरह, अब बताओ, उसने मुझे, या मैं 7 बजे उठा था, मैं 7 बजे उठा था। आई अवोक एट 7 o'clock। अब आपको सेकंड फॉर्म चाहिए होगी, आ गया बेटा, ये रहा। आई अवोक एट 7 o'clock। मैं 7 बजे उठा था। ये सेंटेंसेस सारे लिख भी सकते हो। अच्छा, इसका मतलब मैंने एक बात लिखी है, जागना, जगाना, दोनों इसके मीनिंग होते हैं बेटा। मैं उठा था, आई अवोक एट 7। उसने मुझे 7 बजे उठाया था या जगाया था। तो जगाना और जगना दोनों इंग्लिश इसकी है। तो पता है क्या बोलोगे? शी अवोक मी एट 7 o'clock। उसने मुझे 7 बजे उठाया था। शी अवोक मी, ठीक है, एट 7 o'clock। शी अवोक मी एट 7 o'clock। तो आई अवोक, मैं उठा था, आई वोक अप जो बोलते हैं आप, आई अवोक एट 7 o'clock। शी अवोक मी एट 7 o'clock। उसने मुझे 7 बजे उठाया था। तो उठना या उठाया, दोनों में सेम सेंस है, ठीक है जी। डन। चलो, अगर तुम अपने दोस्त को उठाओ, अगर तुम अपने दोस्त को उठाते हो तो मुझे बता देना। अगर तुम अपने दोस्त को उठाते हो तो मुझे बता देना। इंग्लिश बनाओ। अगर तुम अपने ये बेटा वर्ब है यहां, ये एडजेक्टिव। अगर तुम अपने दोस्त को उठाते हो तो मुझे बता देना। अगर तुम अपने दोस्त को उठाते हो तो मुझे बता देना। अगर तुम अपने दोस्त को उठाते हो तो मुझे बता देना। इफ यू अवेक योर फ्रेंड लेट मी नो। इफ यू अवेक योर फ्रेंड लेट मी नो। अब बताओ बेटा, क्या ये स्पोकन में जरूरत नहीं पड़ेगी? बहुत जरूरत पड़ेगी इन वर्ब्स की। बस मजे तक क्या करने हैं आपने? सेंटेंसेस स्पोकन से रिलेटेड बनाने हैं, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग चीज याद हो गई। आगे देखिए, बी का मतलब क्या होता है? होना उठा। इसलिए मैंने सोचा ना ये वोकैब आपको मैं सेपरेट आपके बैच में कराऊं, क्योंकि मैं ये वोकैब जो रात को कराता हूं तो एडवांस लेवल होती है। वो एडवांस वोकैब है जो स्पीकिंग में आप यूज करोगे। ये वो वोकैब, ये तो आनी ही चाहिए यार आपको। आप नहीं बोलोगे मैं अच्छा मम्मी मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है मम्मा आई एम गोइंग टू स्लीप, हाँ प्लीज अवेक मी एट 7 o'clock। मुझे 7 बजे उठा देना। बोलते नहीं हो यार, वरना इंग्लिश कैसे बनाओगे आप इनकी? चलो बेटा आगे देखो। फोर्थ, बी होना या ठहरना। होना या ठहरना। आई एम हियर मतलब मैं यहां हूं, ठहर रहे हो, ठीक है। द एग्जीबिशन विल बी इन नवंबर। नवंबर में होगा, एग्जीबिशन नवंबर में होगा। सिंपल है। तो बी के तो बहुत सेंटेंसेस बनाए यार, ठीक है, बहुत से। आई एम विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो बी के तो आपको आते हैं एग्जाम मार के बनाने। सो बी वॉज वर बी, आसान है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है बेटा? सहन करना। बेयर का मतलब क्या होता है? सहन करना। तो ये वॉज के तो आप बता रहे हो ही नहीं, ठीक है, बी की तो जरूरत है ही नहीं। तो अब हम बेयर करना, सहन करने को, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके मीनिंग पे आ जाइए। डन है। भालू की बात नहीं हो रही बेटा, यहां सहन करने की बात हो रही है वर्ब की तरह। डन। वर्ब की तरह मतलब यू आर एबल टू एक्सेप्ट और टू हैंडल सम डिफिकल्ट सिचुएशन। आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, किसी मुश्किल चीज को हैंडल करने के लिए तैयार हो, मतलब सहन कर रहे हो, ठीक है। डन। तो इसको आप लिखोगे टू बी एबल, योग्य होना, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, या टू डील विद,
कोई भी चीज क्या करना, टू बी एबल टू एक्सेप्ट और टू डील विद समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जो आपके लिए अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है बट फिर भी आप उसको सहन कर रहे हो। चल ठीक है यार, वो चीज आपके लिए बुरी है बट फिर भी आप सहन कर रहे हो। टू बी एबल टू एक्सेप्ट और टू डील विद समथिंग अनप्लीजेंट, झेलना। अरे वेरी गुड, हाँ ये वर्ड हिंदी में झेलना यूज करते बेटा, ठीक है, बस झेल रहा हूं यार, सहन कर रहा हूं यार, ये चीज है। वेरी गुड। सो बेयर, बोन, डन। इस तरीके से आप जो है पहले सहना, इसका मीनिंग से आप इसको रिलेट करोगे, सहना, ठीक है। क्लियर भाई? तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा, टॉलरेट करना कह सकते हो बेटा आप इसे, है ना। चलो, टॉलरेट करना, सहना, मतलब ये चीज। कई बार इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, यार प्लीज प्लीज जल्दी बता दे क्या बात है, जल्दी बता दे क्या बात है, मैं मतलब सहन नहीं कर सकता। बनाओ ना, इसकी इंग्लिश बना दो तुम, जल्दी बता दे क्या बात है, प्लीज मुझे बता दे क्या बात है, मैं सहन नहीं कर सकता सस्पेंस। मैं सस्पेंस सहन नहीं कर सकता, प्लीज जल्दी बता दे क्या बात है। क्या बनाना इसकी इंग्लिश? मैं सस्पेंस सहन नहीं कर सकता, प्लीज जल्दी बता दे यार क्या बात है। Please tell me what's the matter. Please tell me what's the matter. I can't bear the suspense. Please tell me what's the matter. Yeah, what is the matter? I can't bear suspense. है ना भाई? Please tell me what is the matter. Yeah, what's the matter? I can't bear the suspense. I can't bear the suspense. ठीक है? वेरी गुड। सो ये होता है बेयर सहन करना, ये आपने बोल दिया। द बीज फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म लार्ज कॉलोनीज, आप बताती हैं, ठीक है। नीड द थिक ब्रांचेस, मोटी टहनी चाहिए होती है ऑफ टॉल ट्रीज, टू बेयर द वेट, सहने के लिए, उनका नेस्ट सहने के लिए, सो यू कैन बेयर द वेट, तुम वजन सह सको। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए, ये इसलिए लिखे हैं ताकि स्टोरी टेलिंग की तरह आप इन बातों को पढ़ो। देखो, जो मधुमक्खी होती हैं, ठीक है, लार्ज अपना झुंड बनाती हैं, नीड, उनको जरूरत होती है एक मोटी टहनियों की, ब्रांचेस की, बड़े बड़े पेड़ों की, टू बेयर, सहन करने के लिए वजन जो उनकी नेस्ट में होता है। बहुत बड़ी टहनी चाहिए होती है ना उनको, इतना वजन हो जाता है शहद का, है ना, बेयर करने के लिए। तो यू कैन नॉट बेयर दिस वेट, तुम इस वेट को सहन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए ये सेंस आप बोलने की कोशिश करते हो बेटा, ठीक है जी, बताइए। डन है, वेरी गुड। मैं इस कुत्ते को दर्द में सहन नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, किसी बेचारे डॉग को दर्द हो रहा है और आप उसको देख रहे हो, चिल्ला रहा है, करा रहा है, कहता है मैं इस कुत्ते को दर्द में सहन नहीं कर सकता। बनाना इंग्लिश, मैं इस कुत्ते को दर्द में सहन नहीं कर सकता, मैं इस कुत्ते को दर्द में सहन नहीं कर सकता। बताओ जी। Dun, 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 dun. I cannot bear this dog in pain. I cannot bear being bored. मैं बोर होना सहन नहीं कर सकता। कई बार ये भी कर देते हो आप, I cannot bear, मैं सहन नहीं कर सकता being bored, बोर होना यार, मैं बोर होना सहन नहीं कर सकता। I cannot bear this dog in pain, मैं इस कुत्ते को पेन में नहीं सहन कर सकता, है ना। इंटरेस्टिंग है भाई वो कैब, है कि नहीं? अच्छा, वो कैब से देखो क्या हो रहा है, मैं एक बात बताऊं, आप सेंटेंस मेकिंग भी कर रहे हो, सेंटेंस मेकिंग तो भाई साहब यही सब कुछ इंग्लिश स्पीकिंग में, आपको वो कैब भी याद हो रही है, समझ आया? चलो, अब नेक्स्ट वर्ड है बीट, पीटना, हराना। अच्छा, मारना, ठीक है, मारना, मार पिटाई कर दी आपने, ठीक है, या हराना, जैसे इंडिया ने, ठीक है, साउथ अफ्रीका को बीट किया इतने रन से, तो हराना भी मीनिंग होता है इसका, मार पिटाई से भी रिलेट कर लेते हो, ठीक है, हराना भी मीनिंग होता है और मार पिटाई से भी आप इसको रिलेट कर लेते हो, है कि नहीं भाई? डन है। तो चलो, अब बीट के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। डिफीट करना, बेटर करना, ये चीज है। डन। देखो, अब इसकी तीनों देखो, बीट बीट दोनों सेम है। अगर मैं लिख दूं ही बीट मी, तो ये पास्ट हो गया बेटा, प्रेजेंट होता तो बीट्स होता, तो ये सेकंड फॉर्म कंसीडर करूंगा मैंने, सेकंड फॉर्म, ये बीट मी। तो अगर ये बीट्स करता तो मैं ये प्रेजेंट होता, लेकिन अब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। डन। फेयर एंड स्क्वेयर। अच्छा, फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है बेटा, बिना किसी चीटिंग के। ही बीट मी, उसने मुझे हरा दिया था, फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब बेटा विदाउट चीटिंग, बिना चीट किए, विदाउट चीटिंग, बिना चीट किए, बिना चीट किए। तो ही बीट मी फेयर एंड स्क्वेयर, उसने बिना चीटिंग किए मुझे हरा दिया था। सो ही बीट मी फेयर एंड स्क्वेयर, तो विदाउट चीटिंग। डन। लेकिन बेटा अगर आप ऐसा सब्जेक्ट दे बीट मी, तो अगर दे यहां लिख दोगे तो ये तो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, तो फिर तो स्पीकिंग में समझना ही पड़ेगा भाई कि वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है कि पास्ट में रिलेट कर रहा है, समझोगे ना। क्योंकि ही से तो पता चल गया सेकंड फॉर्म है, लेकिन दे से तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि बेटा बीट में तो फर्स्ट फॉर्म में भी दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेकंड फॉर्म में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फिर इसको क्या लिख पाओगे, तो इसको आपको इसे ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा। चलो, वो मुझे टेनिस में हर बार हरा देता है,
वो मुझे टेनिस में हर दिन हरा देता है। वो मुझे टेनिस में हर दिन हरा देता है। ही बीट्स मी एट टेनिस। एट टेनिस होगा बेटा, एट इन नहीं। ही बीट्स मी एट टेनिस एवरी डे। ही बीट्स मी एट टेनिस एवरी डे। ही बीट्स मी एट टेनिस एवरी डे। वो हमेशा मुझको टेनिस में हरा देता है कि नहीं? तो कई बार बच्चा पता है क्या सोचता है, अरे ये तो वोकैब मुझे आती है सर, इसमें क्या याद करना मेरे भाई, वोकैब याद नहीं करा रहा मैं। वोकैब तो आती है, बट आपको सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखोगे इन वोकैब से? सेंटेंस मेकिंग आपने सीखनी। तो ही बीट्स मी एट टेनिस एवरी डे। वो हमेशा टेनिस में, ठीक है, मुझे हराता है। डन। आगे सुन बेटा। अच्छा, अब ये और ये पढ़ लो। इफ वी वर कॉट, अगर हम पकड़े गए, वी वर बिटन, हम कूटे जाएंगे। पैसिव वॉइस है, वी वर बिटन। अब बिटन थर्ड फॉर्म हो गई। अगर हम पकड़े गए तो हम कूटे जाएंगे। हम पकड़े गए तो हम कूटे जाएंगे। इन टेनिस नहीं, एट टेनिस होगा बेटा। किसी चीज में हराना तो बीट एट होता है, इसलिए एट आता है। ठीक है जी, है कि नहीं सर? अच्छा बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं 7 की बात करता हूं, अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7 पे रिलेटेड बताओ। 7 में लिखा है बिकम। बिकम का मतलब है होना। ये तो आसान हो गया, होना। ठीक है, बिकम का मतलब क्या हो गया? होना। टू स्टार्ट, स्टार्ट हो जाना। टू स्टार्ट टू बी, होना, स्टार्ट हो जाना। ठीक है, डन। चलो, अच्छा ठंड हो रही है, कुछ होना स्टार्ट हो जाना। ठंड हो रही है भाई। इट इज बिकमिंग वेरी कोल्ड। इट इज बिकमिंग वेरी कोल्ड। बहुत ठंड हो रही है, या इट इज बिकमिंग कोल्ड। ठंड हो रही है। अभी देख नहीं रहे आप, ठंड होती रही है, जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, ठंड हो जा रही है, तो आप क्या करोगे? इट इज बिकमिंग कोल्ड या इट इज बिकमिंग वेरी कोल्ड। बहुत ठंड हो रही है भाई। ठीक है, यार इसको कहो हमें पार्टी दे, इसे कहो हमें पार्टी दे, ये अभी अभी पिता बना है। बोलते नहीं बेटा, अब सपोज करो भगवान करे किसी के यहाँ, ठीक है, नन्ना मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बेबी पैदा हुआ है, आपने बोला इसे बोलो ये पार्टी दे, ये अभी अभी पिता बना है, ये अभी अभी पिता बना है। इंग्लिश सुना। पार्टी देने का मतलब याद करो, मैंने एक स्लाइड में सिखाया था आपको, टेल हिम थ्रो अ पार्टी। थ्रो पार्टी फेंक नहीं रहे हो, पार्टी देना, थ्रो अ पार्टी। ठीक है, बिकॉज ही हैज जस्ट बिकम अ फादर। ही हैज जस्ट बिकम अ फादर। ये अभी अभी पिता बना है, तो ही हैज जस्ट बिकम अ फादर। ये मोटा हो चुका है, ही हैज बिकम फैट। यू आर बिकमिंग फैट। तू मोटा हो रहा है, या ही हैज बिकम फैट। ठीक है जी, तब क्या करोगे? ही हैज बिकम फैट। तो ही हैज जस्ट बिकम अ फादर, ही हैज बिकम फैट। अब आ जाइए, देखिए, आई वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सस्पिशियस ऑफ हिज मोटिव्स। मैं समझ रहा था भाई वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके इरादे क्या हैं, मैं उसमें थोड़ा सा सस्पिशियस बन रहा था। ठीक है, कि यार क्या करेगा, क्या है बंदा, मैं सोच रहा था। वेरी गुड। तो एक एग्जांपल आपके लिए हो गया, एक एग्जांपल आपके लिए ये भी हो गया भाई। समझ रहे हो मेरे दोस्त? चलो, अब हमारे पास है बिफॉल। अब हमारे पास है बिफॉल। ठीक है, बिफॉल का मतलब क्या होता है? होना, कुछ भी घटित होना, होना, हैपन। ठीक है, या आप कह सकते हैं समथिंग बैड और डेंजरस बिफॉल्स यू, इट हैपेंस टू यू। आ जाओ बेटा। तो क्या है? इट आप क्या बोल रहा था मैं, एकदम सारा आ गया। क्या बोल रहा था मैं बेटा? घटित होना। हाँ, मैं बोला इफ समथिंग डेंजरस फॉल्स, ठीक है, समथिंग डेंजरस बिफॉल्स, दैट मींस इट इज हैपनिंग या इट हैपेंस टू यू। ठीक है, इट हैपेंस टू यू, इट हैपेंस टू यू, इट हैपेंस टू यू। उसके लिए आप क्या यूज करते हो? बिफॉल। उसके लिए आप क्या यूज करते हो? बिफॉल। ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो, हाँ ऐसा, अगर जर्नी पर, ऑन जर्नी हो जाएगा, अगर जर्नी पर कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ घटता है तो मुझे कॉल कर देना। बोलते नहीं आपको, अगर जर्नी पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा घटता है मुझे कॉल कर देना। अगर जर्नी पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा घटता है मुझे कॉल कर देना। बताओ, बुरा, एनी बैड, एनी हार्म कह सकते हो बेटा, इफ एनी हार्म, एनी बैड। If any harm befalls you, if any harm befalls you, if any harm befalls you, please call me. या if any harm befalls you on the journey, please call me. या if anything bad befalls you, please call me. आप ये बोलते हैं बेटा, if anything या bad happens to you, happens की जगह क्या करते हो? befalls you. A tragedy befell हिज डॉटर, उसकी बेटी पर एक बुरी कोई घटना घटित हो गई थी, इसलिए यहां पर क्या लिखा बेटा? बिफेल, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ एनी हार्म बिफॉल्स यू ऑन द जर्नी प्लीज कॉल मी।
ठीक है सर। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं। हमारे देश में बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स हो चुकी हैं। ट्रेजेडी भी घटना होती है बेटा, कुछ नेगेटिव घटना। हमारे देश में बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स घटित हो चुकी हैं। मेनी नेचुरल डिजास्टर्स हैव बिफॉलन इन अवर कंट्री। तो बेटा मैनी नेचुरल डिजास्टर्स हैव बिफॉलन इन अवर कंट्री। ऐसे पढ़ना आपको, गुनगुनाते हुए, एनर्जेटिक होके। हुआ कि नहीं हुआ? आइए सर। नाइन्थ को पढ़ते हैं अब, ठीक है। नाइन्थ को देखें भाई। बताइए, तो अब अपने ना इनको तो पहले मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आप घर पे भी एक बार वैसे बना पाओ। अब दो दो सेंटेंसेस, ठीक है, आपको हर एक के बनने, एक दो 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 दो। अब मैं आपको क्रॉस चेक करूं, दो दो सेंटेंस हर एक के बनाओ, दो दो सेंटेंस हर एक के बनाओ। देखते हैं क्या करोगे आप। दो दो सेंटेंस हर एक के मुझे आपसे चाहिए। दो 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 दो, छोटे छोटे मैं पिटाई कर दूंगा। इतना छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं, थोड़ा सा तो बड़ा कर ले यार उसको, छोड़ो, बड़ा करो उसको। बड़ा सेंटेंस, छोटा नहीं बनाना। वाह भाई वाह, कमाल करो, कितना बढ़िया सेंटेंस बना है। ठीक है सर, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, आई कैन नॉट बेयर दिस नॉनसेंस। मैं इस नॉनसेंस को बेयर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बेयर दिस नॉनसेंस। जैसे मैंने बोल दिया, यू आर कमिंग हियर लेट एट नाइट। तुम यहां रात को लेट आते हो। आई कैन नॉट बेयर दिस नॉनसेंस। आगे सुनिए, बीट, इफ यू बीट मी आई विल टेल माई फादर। तुम मुझे कुटोगे, मैं अपने पापा को बता दूंगा। बिकम सर, आई एम बिकमिंग अ गुड स्पीकर। आई थिंक सो, डे बाय डे आई एम बिकमिंग अ गुड स्पीकर। बिफॉल, इफ एनी बैड बिफॉल्स यू प्लीज यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ होता है तो मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हो। फिर इस पे आ जाओ, आइडिया सोच लो। एक साथ उसके तीन मत बनाओ। अब एक 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 ऐसे, ताकि बोरियत ना हो एक ही को तीन बार बना के। अब अलग 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 अलग,
ठीक है, आ जाओ, मैंने बोल दिया अबाइड, ठीक है, आई विल अबाइड योर डिसीजन, अगर आपने कुछ भी बोल दिया। अराइज, न्यू डिफिकल्टीज विल अराइज इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट फाइटिंग विद देम। अवेक, प्लीज मामा आई हैव टू गो टू प्ले विद माय फ्रेंड्स, सो प्लीज अवेक मी एट 7 o'clock प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, बी, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश टुडे ओनली। देन फिर दोबारा, 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 फिर और बनाओ, फिर और बनाओ। ये मत देखो आज आपने वर्ड कितने याद किए, ये मत देखना कि 8 किए सर, अरे नहीं, सेंटेंस देखो बेटा, आपने 8 के हैं, अगर एक क्या आपने 5 भी सेंटेंस बनाए, आपने 40 सेंटेंसेस बनाए, दिस इज द मेन थिंग। ये चीज आपने करनी है, ठीक है, ये चीज आपने करनी है, समझ गए। चलिए आज फ्राइडे है, स्टूडियो की एक बार साफ सफाई होनी है बेटा, तो वो आ गई है, हमने सफाई के लिए बुलाया है थोड़ा। ये चीज अभी आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। होमवर्क देख के क्या है, मैं इसको अपलोड करा देता हूं, अभी गारंटीड अपलोड हो जाएगी, भूलूंगा नहीं बेटा इस बार में 100%, अभी बोल दे रहा हूं। अगली आपको ये याद करनी है, नहीं नहीं नहीं, इनको मैं करा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो पढ़ लेना, जो भी ना समझ आए ना छोड़ देना, मैं कराऊंगा वही कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, इन 8 के और 2-2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, और मैं आपके पास एक और पीडीएफ ये जो है इर्रेगुलर वर्ब्स वाली आपके पास अभी डलवा दूं। तो आपको होमवर्क क्या रहना है, ये बनाओ, ये बनाओ, इनको आगे पढ़ना है, जो जो समझ आए, जैसे बर्न बिल्ड समझ आ जाएगी, बर्स्ट समझ आ जाएगी, बाय समझ आ जाएगी, जो भी मुश्किल लगे ना, जैसे आपको मुश्किल लग सकती है ब्रीड, मुश्किल ब्रेक ब्रिंग तो समझ लोगे आप, आपको मुश्किल लग सकती है ब्लीड, आपको मुश्किल लग सकती है ब्लो, तो जो भी लगे समझ नहीं, छोड़ दो, सारी ही कराऊंगा मैं अगली क्लास में, ताकि मेरे साथ आप फिर नए सेंटेंस बना लोगे। तो अब इस तरीके से हम ये चीज करेंगे, इस तरीके से हम ये चीज करेंगे। नहीं, आज रात को यूट्यूब वाली क्लास नहीं है डियर, आज आप खुश रहो, मौज करो। अब अगली क्लास में सेम फाइल को मैं कैसे सेव करूं, क्या लिखूं, स्पोकन है, देखो स्पोकन बैच स्टोरी, स्पोकन मॉडल, स्पोकन न्यू से सेव है या खाली स्पोकन से सेव करें, स्पोकन से सेव आपकी फाइल याद रखिएगा, स्पोकन से सेव, स्पोकन से सेव, सारी आसान है, सारी कर लोगे बहुत अच्छी बात है सर, मेरे से ज्यादा खुश कौन होगा आपके लिए, आप सारी कर लोगे तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा था आपके लिए ये फाइल रेडी कराने का, ठीक, अच्छी लगी ना ये भी वोकैब, तो ये वोकैब स्पोकन में बहुत ज्यादा काम आनी है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मस्ती कीजिए, 2 दिन है आपके पास, थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिएगा, और ये सारी वर्ब्स को पढ़ लीजिएगा, फिर अगली क्लास में मैं एक एक सेंटेंस आपसे बनवाता चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा, तो आप पहले भी पढ़ लोगे, फिर मैं भी कराऊंगा और अच्छी बात करेंगे, ठीक है। ये बैच और बढ़िया जा रहा है पहले बैच से, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा लेवल भी आपका अपग्रेड कर दिया है।